Morning, Good morning. everyone. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस हो चुका था। सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस हो चुका था। हो गया था। सर चैप्टर 1 आप पढ़ा रहे थे। चैप्टर वन में आपको लास्ट ही टॉपिक रहा है जिसमें हम लोग सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और जो है इसमें हम लोग दो चीज डिस्कस कर चुके थे। सैप्रोटॉपिक ट्रॉपिक 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 मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है। सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ये चीज डिस्कस हो चुका था। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे। हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए थे सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि इसमें रॉटिन सैप्रोज का मतलब ही होता है रॉटिन। सैप्रोज का मतलब ही होता है सड़ा गला यानी रॉटिन। ठीक है, तो रॉटिन और ट्रॉपिक का मतलब ही हुआ फूड। ट्रॉपिक का मतलब ही हुआ फूड। इसको हम लोग अगेन इसको डिस्कस कर चुके थे सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो दैट मीन्स द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक फूड feed on dead and decaying matter. The process in which organisms feed on dead and decaying matter, that is called saprotrophic nutrition को हम लोग क्या कहेंगे? saprotrophic mode of nutrition कहेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कि ब्रेड मॉल्ट में आपको राइजोपस ये आपको सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। कोई बच्चा जो है आपको अभिनव आकांक्षा जहाँ सुनाई दे रहा है? यस सर। है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना? तो ये सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। इसके बाद हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जो है सिम्बियोटिक में क्या मैंने बोला था कि आपको वह एक दूसरे से क्या होगा, वह जुटा हुआ होगा, है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा। सैप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वह एक दूसरे से रिलेशन जुटा होगा, है ना। तो उसमें आपको कौन कौन आते थे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में? जो है उसमें आपको लीचेन जो है, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी ह्यूमन बींग्स के हेयर में अगर जू है तो जू आपको पैरासाइट्स हो गया और ह्यूमन बींग्स क्या हो गया? होस्ट हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे पर डिपेंड। तो ये चीज हो गया आपको मतलब होस्ट और पैरासाइट्स के बारे में। लेकिन यस सर। क्या होता है, एक को फायदा होता है एक को
नुकसान होता है। लेकिन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि इसमें दोनों एक एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को फायदा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो सेप्रोटोपिक मोड ऑफ में समटाइम्स कहता है कि टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बियंट का मतलब ये होता है बेनिफिट, ये टू लिव टुगेदर, या सिम्बियोटिक जो है सिम्बियोटिक 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 रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम लोग रिलेशनशिप एक दूसरे को, है ना, फायदा पहुंचाना है इसमें, है ना। तो सिम्बियोन का मतलब ही होता है टू लिव टुगेदर, सिम्बियोन का मतलब ही हो गया, सिम्बियोन का मतलब ही हो गया टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना। जैसे मैंने बताया था कि कुछ प्लांट्स हैं जिसके रूट्स में अलगी या फंगाई को हम रख देते हैं, फंगस। तो वह फंगस क्या करता है, वह वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। तो फंगस क्या करेगा, फंगस आपको वह सर वाटर ऑब्जर्व जो करेगा। है वह वाटर को एब्जॉर्ब करके ट्री को जो है जो आपको मतलब वाटर ज्यादा देर रिटेन कर सकता है, उसमें ज्यादा देर रोक सकता है। तो ये आपको, और उस एल्गा अपना क्या करेगा, जो है फूड बनाएगा, है ना। एल्गा जो है वो अपना प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसमें क्या हुआ, दोनों को फायदा का काम से मैं सर गाना बजा रही है। फायदा हो गया, ठीक है। इसमें जुट जाओ। ये तो नहीं बदला रहा है, अभी बदला है। ठीक है। तो इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये सम algae and fungi live in the roots of the tree। algae और फंगी जो होता है रूट्स ऑफ ट्री में, वह ट्री के पास जो है वो रहता है, और उसमें रहता है दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। तो वह क्या करता है, न्यूट्रिशन ट्री से लिया और आश्रय भी मिला उसको। जैसे हम लोग धूप में पेड़ के ट्री के नीचे रहते हैं तो वह छाया मिला ना हम लोगों को, तो शेल्टर आश्रय भी मिला और वह भोजन भी लिया, एल्गी और फंगा। और उसके बदले में एल्गी और फंगा क्या देता है, वह उसको वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसमें वाटर को ज्यादा देर रिटेन करेगा। नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट में वो पानी तुरंत सूख जाएगा, तो वह नमी मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। ये अलगा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों एक दूसरे को आपको फायदेमंद किया। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। दूसरा आप देखिए एग्जांपल, इसमें एल्गी और फंगे के बारे में जाना कि कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, सपोज करो कि ये प्लांट्स है। तो इस प्लांट्स में यहाँ पर रूट्स है, इसी जगह आपको क्या है, एल्गी और फंगी होगा, है ना। तो एल्गी और फंगी जो है वह आपको न्यूट्रिशन लेगा किससे, तो ये एल्गी और फंगी जो है न्यूट्रिशन आपको इस प्लांट से ले लिया, है ना। और जो है उसके बदले में ये क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब करके इसको वाटर को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखेगा। तो यानी दोनों काम, और फंगी का काम है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको जो है एक दूसरे को आप, दूसरा है
कि कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपको दलहन का जो है पी मटर का पौधा हुआ, तो मटर के पौधा में क्या खासियत होता है कि उसके रूट्स में, मटर जो है पी के पौधे में, उसके रूट्स में आपको एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम जो है वह उसको, उसका काम है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करना। जहाँ पर राइजोबियम कीड़ा होगा, जो राइजोबियम एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और इसको प्लांट्स को नाइट्रोजन दिया। तो यहाँ पर राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट। लिगुमिनस प्लांट्स में जो हो गया, जो दलहन और तेलहन यानी जो दाल वाला पौधा है, जैसे पी हुआ आपको, तो ये सरसों हुआ, मस्टर्ड हुआ, ये तेल वाली चीजें, उसके रूट्स में राइजोबियम होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और उसको कन्वर्ट कर देता है जिससे वह नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वो प्लांट्स वो नाइट्रोजन को मिलता है उसकी के थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू उसको क्या मिल रहा है, वह नाइट्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ पर राइजोबियम को क्या मिला प्लांट से फायदा, कि उसको रहने का जगह मिल गया, है ना। ठीक है, और प्लांट्स क्या किया उसके बदले में, फूड और शेल्टर दिया राइजोबियम को, इसको भोजन भी प्रोवाइड किया और आश्रय भी दिया कि चलो मेरे जड़ के नीचे रहो तुम, हम तुम्हें रहने का घर दे देते हैं, जगह दे देते हैं, और उसको जो है आपको जो है फूड भी प्रोवाइड करता है। ये जब फोटोसिंथेसिस करेगा, वो खाना बनाएगा, तो इसको राइजोबियम को फूड भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन उसके बदले में प्लांट्स को क्या मिला, तो नाइट्रोजन मिला, क्योंकि राइजोबियम जो है वह आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन किया, उसको कन्वर्ट किया नाइट्रोजन में, जो प्लांट्स के लिए यूजफुल है। और इस तरीके से ये राइजोबियम और लिग्यूमिनस प्लांट्स में तेल वाले पौधे होंगे और दाल वाले पौधे होंगे, वह दोनों के बीच में एक गुड रिलेशनशिप रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपने सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी राइजोबियम और लिगुमिनस प्लांट के बीच में रहा, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। लिगुमिनस प्लांट को क्या मिला, शेल्टर मिला और फूड मिला फ्रॉम द लिगुमिनस। राइजोबियम को क्या मिला, आश्रय मिला कि हम रूट्स में घर मिल गया, और उसको भोजन भी मिल गया किसके द्वारा, लिगुमिनस प्लांट से। और ये लिग्यूमिनस प्लांट को राइजोबियम से क्या हेल्प मिला, नाइट्रोजन मिला। तो एक दूसरे से, जैसे कहते हैं ना आप दोस्त बनाते हैं, तो दोस्ती में ये देखा जाता है कि हमको भी कुछ न कुछ फायदा हो, एक दूसरे से फायदा हो, हम अगर कुछ देते हैं तो वो भी कुछ मुझे हेल्प करे, तो ना। तो इस रिलेशनशिप टू लिव टुगेदर टू बेनिफिशियल फॉर बोथ, ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, सिम्बियोटिक लिगोमिनस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कराएगा। देखिए लेगुमिनस प्लांट शोइंग रूट्स नोडल्स, ये लेगुमिनस प्लांट में क्या है, ये दिखा रहा है, तो ये सरसों के पौधे में होंगे, दाल वाले पौधे में होंगे, इसको आपको है ना, तो उससे आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको पौधे में दिखाया। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है कि how are nutrients replenished in the soil। नहीं, जिसको भी प्रॉब्लम होगा अब इधर नहीं दे रहा है ना, तो वो आप बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हाउ, है ना, आर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स replenished in the soil, कैसे ये सॉइल के अंदर में वो अपना न्यूट्रिशन को करता है। तो देखो सॉइल का क्या काम है, सॉइल में ही कोई भी, आप जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़े थे तो उस केस में आप सिंबल रिएक्शन नहीं देना है, तो उसमें आप देखे होंगे आदित्यराज अपना सिंबल हटा के रखो, नो रिएक्शन।
आदित्य राज, ठीक है। तो उसमें क्या देख रहे हो कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी सड़ा गला है वो अब मिट्टी में मिल जाता है। पहला आप जो देख रहे होंगे सॉइल में कि डिकम्पोजिशन यानी विघटित हो जाना, टुकड़े टुकड़े में बट जाना, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप देखते होंगे कि आप जो है कोई भी प्लांट्स को काट करके मिट्टी में रख दीजिए, वो सड़ जाएगा, है ना, तो वह सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गाय भैंस मर गया, वह कहीं पर रख दिया गया बाहर में दूर दराज एरिया में, उसको तो मांस वगैरह खाया तो खाया, वल्चर वगैरह, है ना, बर्ड्स वगैरह, और नहीं तो वह क्या कर लेगा कि वह मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, वहां की सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स यानी जो हम लोग यूज करते हैं वह फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो इस जगह आप यहाँ पे आप दे रहे हैं, यस सर। तो ये फर्टिलाइजर्स जो है वह आपको कन्वर्ट हो गया, फर्टिलाइजर सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉइल में हम जो फर्टिलाइजर डालेंगे जैसे नाइट्रोजन यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, ये सब फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में दोनों में फर्क है। फर्टिलाइजर केमिकल चीज हुआ, ये बहुत ही क्विकली उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, प्लांट्स को। लेकिन जो आपको कंपोस्ट होता है, वह कंपोस्ट जो है वह लेट से, लेकिन कंपोस्ट नुकसान नहीं पहुंचाता है, सॉइल की फर्टिलिटी पावर को उपजाऊ बना देगा उसकी, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा मैन्योर, लेकिन फर्टिलाइजर नुकसान भी पहुंचाती है। हाँ, लेकिन वह जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है प्लांट्स का वह उसको बढ़ा देगा, तुरंत रिसेंट एक्शन होता है। जिस तरह से आप देखिए मेडिसिन, आप होम्योपैथिक मेडिसिन और अंग्रेजी मेडिसिन का जो यूज करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो एक्शन करेगा, धीरे धीरे करेगा, और उसको किसी भी डिजीज को रिकवरी करने में टाइम लगेगा। वहीं पर जो है आपको जो अंग्रेजी मेडिसिन यूज करेंगे वह तुरंत असर करेगा, वह या तो बेनिफिट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, तो ही वो केसेस होता है। अगर सुटेबल मेडिसिन यूज करने हैं तो आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। तो उसी तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर है। फर्टिलाइजर केमिकल चीज है, जैसे यूरिया, पोटास, ये सब जो है फर्टिलाइजर का नीम है, वह आपको प्लांट्स को बहुत जल्दी फायदा करता है, ठीक है। अब देखो, अब वही सॉइल में थर्ड स्टेप जो आप दिखा रहा है आपके बुक में, फिगर पेज नंबर 7 में देखिएगा, तो बैक्टीरिया, अभी अभी आपने पढ़ाया राइजोबियम सिम्बियोटिक रिलेशन में, तो बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्या होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। इस प्लांट्स के लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट्स में कौन आ गया, दाल वाला तेल वाला चीज। तो राइजोबियम जो है वो आपको राइजोबियम, ठीक है, ये भी सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी अभी हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर दोनों में फर्क बताया, तो वही मैन्योर है जो सड़ा गला दिया आपने, कोई भी चीज को आपके किचन में दो तरह के सब्सटेंसेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वह रिसाइकल हो सकता, कन्वर्टेड हो सकता है, वह तो वह मैन्यूर्स बन जाएगा, वही कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कैसे, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड इन द सॉइल, सॉइल में कैसे ये मैन्यूर क्या हो गया, आपने जिसको सराहा गलाया उस प्लांट्स, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स था वो सॉइल में मिक्स कर गया,
राइजोबियम प्लांट्स के द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो आपको किसमें, सॉइल में कन्वर्टेड हो गया, मिक्सअप कर गया। ओके, और वहीं पर डेड, जो भी डेड चीज है, डेड मटेरियल्स, डेड प्लांट्स है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जहां हम छोड़ देंगे, जिस सॉइल पर, जो ना, जिस एग्रीकल्चर वाले लैंड्स पे, वहाँ की जो फर्टिलिटी पावर है, वो सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। वहाँ पर जो भी प्लांट्स लगाएंगे वो बहुत ही प्रोग्रेस करेगा। ओके, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कैसे ये सॉइल रिप्लेस करता है। आप देखिए, तो कहता है पहला पॉइंट्स को देखिए, आप एक एक करके, ये हमने डायग्राम को समझा दिया कि सॉइल में 4 तरीके से है। पहला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा था आपको बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, राइजोबियम जो है कैसे वह कन्वर्ट करता है, तो इसमें करता है प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो, है ना। प्लांट्स क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड्स बनाता है, वो रॉ मटेरियल के रूप में जो वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेता है, फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो वह न्यूट्रिएंट्स को कम जाएगा, वहां पर जो सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स था वह खत्म। अगर हम प्लांट्स लगा देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को यूज कौन कर लिया, प्लांट्स कर लिया, तो रिमूव कर गया न्यूट्रिएंट्स। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, these nutrients need to be रीइंट्रोड्यूस्ड, है ना, इसको फिर से उसको कन्वर्ट करना होगा नए ए में, तो उसके लिए इनटू द सॉइल सो दैट द सॉइल्स रिमेन्स प्रोडक्टिव। फार्मर्स यूजुअली इनरिच द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। फार्मर क्या करता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर में, उसको इम्प्रूव कराने के लिए वह जो है हमेशा फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा या मैन्योर्स का यूज करेगा, कि ताकि जो भी प्लांट्स लगाए उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, है ना, उसमें उसका जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करके सॉइल में वो प्लांट्स को प्रॉपर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाता है ना। दीज आर मटेरियल दैट कंटेन वन ऑफ मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड्स। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जो आपको प्लांट्स की जरूरत होती है, प्लांट्स को, है ना। इन ए फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज टू एड फर्टिलाइजर, तो आप जंगल में क्या होगा, वहाँ फार्मर्स तो नहीं जा रहा है कि वो वहाँ पर मैन्योर को डालेगा या फर्टिलाइजर को डालेगा, तो वहाँ पर क्या है, पेड़ से जो पत्तियां वगैरह गिरती है ना, या कोई चीज मर जाता होगा एनिमल, तो उस जगह क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स, जो पत्तियां जो डेड कर गया है वो गिर जाता है अपने आप, उससे जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी वह सड़ गल गया, है ना, उससे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। एंड अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर्स इनरिचेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा, है ना। जो फॉरेस्ट में क्या होगा, जो पेड़ से जो पत्तियां गिरती है वो वहीं रह जाती है सॉइल के पास, सॉइल उसको यूज कर लेता है, वह डेड, वह सॉइल जो है अपनी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पत्तियां, जो पत्तियां गिरा पेड़ से डिकम्पोज कर जाएगा, विघटित होकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, है ना। वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर एक्स्ट्रा जो फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पर अपने आप नेचुरल ढंग से वो जो है उसको मिल जाता है। ठीक है, और आप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कैसे राइजोबियम प्लांट्स को फायदा पहुंचाता है और प्लांट कैसे राइजोबियम को फायदा पहुंचाता है। ओके, ठीक है, तो उस जगह आप तो इस तरह से ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, नो सर। ये चैप्टर फिनिश हो गया, नो सर। नहीं ना, चैप्टर खत्म हो यस गया ना सर। जी। तो आपको कीवर्ड्स याद करना है और क्वेश्चन आंसर पर आप डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो ये जो कीवर्ड्स में जो दिया हुआ है, जितना हमने एक एक चीज को पढ़ा हम लोगों ने, एक एक टॉपिक को, वही चीज था उसमें आपको। तो पहला आप देखिए,
क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स में आकांक्षा झा क्या दिक्कत है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकांक्षा झा बोलो क्या प्रॉब्लम है? अभी आप ए बता रहे हैं। हाँ तो आप ए बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट ही किए हैं। हेलो। ठीक है आप हैंड्स डाउन। ओके सर। अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट ही कर रहे हैं जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके तो इसमें देखो पहला में कहता है एनिमल्स आर as they cannot synthesize their own food। तो जो एनिमल्स अपने से खुद फूड नहीं बना सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। उसमें क्या बनाएगा? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ। हाँ तो उस पहला में जो है वह हेटेरोट्रॉफ बनाएगा है ना। जो एनिमल्स खुद से भोजन नहीं बनाकर उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है दूसरा है द रूट्स। इसमें रूट्स बनाएगा क्योंकि रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स फोटोसिंथेसिस जहाँ पढ़े होंगे उस जगह आप देखे होंगे कि रॉ मटेरियल के रूप में वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो इस जगह जो होगा रूट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ए फिलिंग द ब्लैंक्स है। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट का आंसर हो गया हेटेरोट्रॉफ और सेकंड का आंसर हो गया रूट। थर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हेटेरोट्रॉफ्स और सेकेंड का आंसर हो गया रूट्स। थर्ड का आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके फोर्थ देखो फोर्थ में है आपको आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस। तो स्टोमेटा यहाँ पर क्या होगा? स्टोमेटा है ना। स्टोमेटा के थ्रू वह जो है आपको गैस को एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना ऑक्सीजन को छोड़ना ये काम करता है। अभिनव सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर? दिख नहीं रहा है सर बोर्ड में। अभी 4 पर स्टोमेटा होगा लिख दिए ना 4 में स्टोमेटा। ओके सर। तो फिर हैंड्स रेज किए हो अभी 4 पर अवे किए हैं। 4 पर तुमको पहले से ही हैंड्स रेज है तुम्हारा। हैंड्स को डाउन करो जब प्रॉब्लम होता है तभी करना है हैंड्स अप। शिक्षक सर फोर्थ का आंसर क्या लिखे हैं? फोर्थ में आंसर क्या फोर्थ का आंसर क्या लिखे हैं? दिख नहीं रहा बोर्ड पे। स्टोमेटा। स्टोमेटा। यहाँ पर देखो स्टोमेटा लिखा हुआ है क्लियर वे में। ठीक है अब देखो फिफ्थ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। 5 में हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस। ठीक है इंसेक्टिव जो प्लांट्स कीड़े को खाता है दैट इज नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके अब है an essential raw material needed for woodcuts। ये तुम्हें क्या है बार बार क्लिक करना और लीव करना है? रिमूव ही कर देते हैं तुमको।
आप सर को म्यूट करिए सर। ओके, तो देखो ये, तो इसमें अवेलेबल इन द सॉइल इज वाटर एंड मिनरल्स। 6 का ए में जो होगा वो होगा वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। और सर अवेलेबल एयर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अवेलेबल इन सर द एयर इज अवेलेबल कार्बन इन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से रिपीट कर लो। पहला का आंसर हो गया हेट्रोट्रॉप्स, सेकंड का हो गया रूट, और थर्ड का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, 2 चीज है उसमें। फोर्थ में स्टोमेटा और फिफ्थ में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और 6 के ए में वाटर एंड मिनरल्स और बी में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यस सर, यस। चलो आप मैचिंग में देखो, मैच द फॉलोइंग, बी पोर्शन में आ जाओ। सर बी में आपको फर्स्ट का लीफ होगा, क्लोरोफिल का क्या होगा? लीफ। का डी, सर लीफ, ठीक है। सर लीफ, सेकंड है लीचिंग, सर लीफ। सेकंड है लीचिंग, लीचिंग का क्या होगा? सी, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। लीचिंग में क्या होगा? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सी। थर्ड है फंगी, फंगी का क्या होगा? सैप्रोट्रॉप, फंगी का हो गया सैप्रोट्रॉप। और सर 2 का सर बी का 2। अमरवेल का होगा पैरासाइट, अमरवेल फॉरेस्ट में पाया जाता है, सुने। तो ये अमरवेल का क्या होगा? तो पैरासाइट्स। और 5 है प्लांट्स, प्लांट्स का क्या होगा? सर एट्रोट्रॉप, सर एट्रोट्रॉप हो जाएगा ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ए और बी का हम लोग आंसर कर चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। आयुष, अनी कुमारी, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि ए और बी दोनों याद कर लेना है और कीवर्ड्स याद कर लेना है। लर्न कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर 1, ये होमवर्क हो गया ऑफ चैप्टर 1, और ये क्वेश्चन आंसर, ये दोनों याद कर लेना है, ठीक है। चलो हम मीटिंग को लीव कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत?